जय भीम, जय मूलवासी, जय सुल्तान। वीआईपी वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम नए सब्जेक्ट के ऊपर अपने स्टूडियो में करंट जो इशू हैं उसके ऊपर बात रखने वाले हैं। तो हमारे लिए आज के जो स्पीकर हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता बामसेफ बेलालनामा साहब, जो अपने विचार लेकर आपके सामने रखेंगे। उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारा मीडिया बहुजन मीडिया, मूलवासी मीडिया, ये सभी में जन जन तक पहुँचे और सच्चे विचार आपके तक पहुँचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपके सहयोग की आशा करते हुए मैं अजय मूलवासी बेलालनामा साहब का स्वागत करता हूँ। मिलिए बेलालनामा साहब से। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जिन्होंने इस देश के अंदर वंचित वर्ग को, अधिकार वंचित वर्ग के लोगों को सबसे पहले 1848 के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया। 1848 के अंदर पूना के अंदर सबसे पहले उन्होंने स्कूल खोला। उससे पहले ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और अध्यापक बनाया। उसका सहयोग करने के लिए फातिमा बी शेख ने उनको स्कूल खोलने के लिए जगह दी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जमाने के अंदर गैर बराबरी थी इस देश के अंदर, और गैर बराबरी के अंदर जब ज्योतिराव फूले एक माड़ी जाति के थे, उनका जब अपमान होता है गैर बराबरी में, तब उन्होंने प्रण किया कि मैं जीवन भर जो वंचित समाज है उस समाज को, पिछड़ा समाज है उस समाज को सबसे पहले शिक्षा देनी जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस कारण ज्योतिराव फूले ने अपमान सहकर और गैर बराबरी के शासनकाल के अंदर ज्योतिराव फूले के पिताजी पर दबाव बनाया कि तुम्हारा पुत्र ज्योतिराव धर्म विरोध के अंदर काम कर रहा है, इसलिए इसको मना करो कि वो ऐसा काम नहीं करे। लेकिन ज्योतिराव फूले ने कहा कि मैंने जो प्रण लिया है दबे कुचले लोगों को शिक्षा दिलाने का, मैं वो काम करूंगा। और इस कारण से ज्योतिराव फूले ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आपका घर छोड़ दूंगा, लेकिन आप पर किसी तरह का कोई आने नहीं दूंगा। और इस कारण से उन्होंने अपना घर छोड़ा। तो सबसे पहले फातिमा बी शेख ने उनको रहने के लिए और स्कूल खोलने के लिए जगह दी, और उन्होंने सबसे पहले 1848 के अंदर पूना के अंदर स्कूल खोला लड़कियों को पढ़ाने के लिए। जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते के अंदर जो भी बस्तियां होती थी गैर बराबरी की, उन बस्तियों की औरतें सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ गंदगी डालती थी। स्कूल जाकर वो साड़ी बदलकर दूसरी साड़ी पहनती थी और
हमारी बच्चियों को वो शिक्षा देती थी। इस प्रकार से उन्होंने एक ही प्रण लिया कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, और अगर आदमी के अंदर से शिक्षा बाहर निकाल दी जाए तो पीछे जानवर है। इस कारण से उन्होंने जगह जगह पूना के अंदर स्कूल खोले, और सरकार से भी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, सरकार ने भी उसमें मदद की, और इस प्रकार से उन्होंने हमारे लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को, हमारी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार दिया। उस समय एक ऐसी प्रथा थी, ऐसी विचारधारा थी धर्म के अंदर कि अगर कोई भी औरत पढ़ेगी वो धर्म के विरुद्ध में है। इस कारण से उस जमाने के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन ज्योतिराव फुले ने जो प्रण लिया वो प्रण ठेठ तक उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने गैर बराबरी की जड़ें पूरी तरह से खोद दी, और समाज को बता दिया कि इंसान सब एक जैसे हैं, इसमें किसी तरह का कोई ऊंच है कोई नीच है, सब एक समान है। और इस प्रकार से उन्होंने, उनके कोई पुत्र नहीं था तो एक विधवा औरत के जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को उन्होंने गोद लिया। वो ब्राह्मण जाति की महिला थी, और उसका नाम यशवंत रखा, और उनको पढ़ाया, और पढ़ाकर डॉक्टर बनाया। उन्होंने जीवन भर इस देश के अंदर समाज को जगाने का, भारत के अंदर सबसे बड़ा काम किया है तो ज्योतिराव फुले ने काम किया है, सावित्रीबाई फुले ने काम किया है। हमारी जो शिक्षा की प्रेरणा है वो सावित्रीबाई फुले। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया, और इस देश के अंदर उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, किसान का कौड़ा और गुलामगिरी। उसके अलावा भी उन्होंने लिखे। लेकिन मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो ज्योतिराव फुले जो माड़ी जाति के थे, जो आज की तारीख के अंदर ओबीसी में आते हैं, गाजी कुमार तेली तमोली माड़ी दर्जी, तो इस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ के अंदर हमें हक अधिकार दिए, और उस जमाने की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल से वर्णन किया। और अगर हम किसान का कौड़ा और गुलामगिरी पढ़ेंगे तो हमें हमारे इतिहास की जानकारी होगी। बिना इतिहास की जानकारी के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसी विचारधारा को, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा को जब बाबा साहब को अवसर मिला तो बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, उन सारे संतों की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा, जैसे गारगा बाबा है, ललित सिंह यादव है, प्यारे रामास्वामी है, कबीर है, बिरसा मुंडा है, रैदास है, जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी की विचारधारा को बाबा साहब ने संविधान के अंदर स्थान दिया। और आज वो संविधान आज की तारीख के अंदर पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसका कारण हमें देखना होगा, इस पर विचार करना होगा। जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जो भारत का जो संविधान है, शासक जाति इस संविधान को निष्प्रभावी करने में लगी हुई है। अगर हालांकि काफी निष्प्रभावी हो गया है और संसद भवन के अंदर शासक वर्ग ने सेंगोल स्थापित कर दिया है, वापिस वही गुलामी आने वाली है। मैं मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि वो अपने हक अधिकार और संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएं। और जान की बाजी लगाकर भी अगर संविधान बचता है तो हमारी आने वाली नस्ल का, आने वाली भविष्य पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, और इस बात को आप जन जन तक पहुंचाओगे तो ही हम इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति होगी,
समाज जागरूक होगा। इसी आशा विश्वास के साथ में जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान। धन्यवाद। मैं अजय मूलवासी वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल VIP यूट्यूब चैनल के माध्यम से भैरवलाल नामा साहब का धन्यवाद देता हूं और जितने भी यूट्यूब में हमारे दर्शक हैं उनको जो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जन जन तक पहुँचाएँ। और मैं इसी लड़ी में अगले जो हमारा प्रोग्राम होगा और नई शख्सियत के साथ में आपके सामने हम एक नया प्रोग्राम लेकर, नए स्पीच लेकर, नए बाबा साहब के मिशन के जो अग्रणी दूत हैं उनको साथ में लेकर आएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं भैरवलाल नामा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूलवासी। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय मूलवासी, जय संविधान।